नमस्कार दोस्तों, आपका इस क्राइम स्टोरी में स्वागत है। दोस्तों, ये क्राइम की जो स्टोरी है आप पूरी देखिएगा। ये आपको जो है किस तरह से एक महिला ने जो है अपने सरकारी अध्यापक पति की किस तरह से बेरहमी से हत्या करवाई और इस हत्या के पीछे जो है पति और पत्नी के बीच ऐसा क्या हुआ कि उस पत्नी ने अपने ही पति को जो है मौत के घाट उतार दिया। ये जो क्राइम की कहानी है ये है राजस्थान की। चलो आप इस कहानी को सुने उससे पहले जो है हमारे इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल का जो है आप हिस्सा बनिए, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आपको लेकर चलते हैं हम राजस्थान के बारात जिले के अक्काखेड़ी गांव में। यहाँ पर जो है वर्ष 2021 की ये घटना है। 2021 मार्च का महीना था। अब 26 मार्च 2021 को सुबह सुबह करीब 7 बजे के आसपास का समय था। एक लड़का जिसका नाम राजू, जो दूध देने के लिए अपने अंकल के घर रोज जाता था। वो जो अपना अंकल है, उसके अंकल जो पैसे से सरकारी अध्यापक, वो सुबह सुबह 7 बजे जब दूध लेकर पहुंचता है, देखता है कि घर का दरवाज़ा जो है, मेन गेट है, वो ढका हुआ है, लेकिन अंदर से लोग नहीं है। वो सबसे पहले वो जो है देखता है। जैसे धकाता है दरवाज़ा खुल जाता है। दरवाज़ा खुलने के बाद सीधा राजू अंदर एंट्री करता है। एंट्री करते ही वो बरामदे में देखता है कि एक खून से लथपथ जो है इंसान एक चारपाई पर पड़ा है। वो पास जाकर देखता है कि ये तो चाचा है। वो चिल्लाता है, चाचा चाचा, जोर जोर से रोने लगता है। तभी अंदर से उसकी चाची दौड़कर बाहर आती है, आंखें मलती मलती। वो कहती है, राजू क्या हो गया? तो वो कहता है कि देखो, किसी ने चाचा को जो है मार डाला है। चाचा की जो है सर पर, मुंह पर जो है चोट के निशान हैं। अब वो भी चिल्लाती है, जो उसकी चाची, जिसका नाम रुक्मणी, और जो चाचा था उसका नाम प्रेम नारायण मीणा। ये बारात जिले के अक्काखेड़ी गांव के जो है रहने वाले। अक्काखेड़ी गांव में अब जैसे ही ये दोनों चिल्लाते हैं, आसपास के लोग इकट्ठे होते हैं और ये पूरे गांव अक्काखेड़ी में ये बात पहुंच जाती है कि जो मास्टर है प्रेम नारायण मीणा, उनका किसी ने मर्डर कर दिया है। अब धीरे से कोई जो है पुलिस स्टेशन, जो वहाँ की छिपा बड़ौद पुलिस स्टेशन थाना है, वहाँ पर फ़ोन कर देते हैं। वहाँ पर फ़ोन करते हैं तो उस समय के जो पुलिस के जो SHO है राम स्वरूप मीणा, वो मौके पर पहुँचते हैं। वो पहुँचने के बाद में देखते हैं कि जो मास्टर प्रेम नारायण हैं, उनकी जो है मौत हो चुकी है। अब उनकी डेड बॉडी कब्जे में ली जाती है। इधर प्रेम नारायण के जो है 3 बच्चे, जिसमें एक बड़ी बेटी की शादी हो रखी है। 2 बच्चे, जिसका एक का नाम रीचा और एक का नाम जो है वैभव। ये 2 बच्चे ये घर पर ही रहते थे। इधर जब इन्वेस्टिगेशन उन्होंने की, पूछताछ की लोगों से, तो बताया कि जो मास्टर प्रेम नारायण हैं, वो मध्य प्रदेश के गोना जिले के फतेहगढ़ में जो है एक सरकारी अध्यापक के रूप में कार्यरत हैं और लगातार वहीं पर वो नौकरी कर रहे हैं। वो 15-20 दिन से अपने घर आते हैं और वापस स्कूल चले जाते हैं। उनके 3 बच्चे हैं। ये बात जो है पुलिस पूछताछ में पता चली। इधर जो है SHO ने उसकी पत्नी से पूछा किसी से दुश्मनी या कोई रंजिश हो तो बताओ। पत्नी ने कहा ऐसा कोई नहीं है, कि किसी से हमारी रंजिश नहीं, मैं सो रही थी, अब मुझे ही नहीं पता चला। अब पुलिस के सामने ये सवाल कि आखिरकार पत्नी घर पर सो रही है, दोनों बच्चे हैं, इन तक को नहीं पता चला। इधर डेड बॉडी देखने से पता चला कि जो है मौत 6 से 7 घंटे के बीच हो रखी है। तो उस दरमियान जो है जो प्रेम नारायण, मास्टर प्रेम नारायण है, उसका शव पर जो है खून भी है जो पूरी तरह से सूख चुका है लाश पर। इधर जब पुलिस ने डॉग स्क्वाड और इन्वेस्टिगेशन जो आगे बढ़ाई, उसके बाद सारे एविडेंस जुटाए,
और उसके बाद पुलिस ने जो है इस इन्वेस्टिगेशन करते करते सबसे पहले जो तत्कालीन जो जांच अधिकारी हैं रामेश्वर मीणा, उन्होंने जो है उन बच्चों से पूछा कि बच्चों उस रात आप क्या कर रहे थे, क्या तुम्हें कुछ पता चला? तो मास्टर प्रेम नारायण के बच्चे ऋचा और जो वैभव है, उन्होंने बताया कि रोज़ तो हम अपनी मम्मी के साथ में ही सोते हैं, लेकिन उस दिन मम्मी ने हमें जो है दूसरे रूम में सुला के और बाहर से कुंडी बंद कर दी, और जो है हम दोनों भाई बहन अंदर ही सो गए। वो अलग रूम में सो रही थी, पिताजी बाहर सो रहे थे। इधर जो है हमारी कुंडी लगी हुई थी, लेकिन लोगों ने बाहर आकर जब खोला, अब पुलिस को ये थोड़ा सा आभास हो चुका था कि कहीं ना कहीं इस हत्या के पीछे इसकी पत्नी रुक्मिणी हो सकती है, मास्टर की पत्नी की। अब धीरे से उस बेटे से पूछा, और कुछ पता है बेटा तुझे? तो बड़ा बेटा है वैभव, वो अंदर से जाता है और एक लेटर निकाल कर लाता है, और वो उस पुलिस अधिकारी को देता है। पुलिस अधिकारी वो लेटर पढ़ता है। तो ये लेटर था, उसकी बड़ी बेटी ने अपने पिताजी को लिखा था, मास्टर जो प्रेम नारायण है मीणा, उनको लिखा था शादी से पहले, थोड़े दिनों पहले। लेकिन ये लेटर जो है वो लिख के घर पे ही पड़ा था, लेकिन ये लेटर वो अपने पापा को देने वाली थी। इससे पहले इन दोनों बच्चों के हाथ लग गया, इन्होंने पढ़ लिया और इन्होंने छुपा दिया। जो वैभव था थोड़ा समझदार भी थे बच्चे, तो उन्होंने छुपा दिया। उस लेटर में लिखा हुआ था कि पापा, जो मम्मी हैं उसे हम बदनाम तो नहीं करना चाहते हैं, लेकिन जो घर का नौकर है जिसका नाम जितेंद्र उर्फ जितुम पेरवा मेघवंशी, इनको जो है आप नौकरी से हटा दीजिए, यहाँ से घर से इसको यहाँ से निकाल दीजिए, क्योंकि ये घर में जो है सही नहीं है। ये बात जो है उसने अपने लेटर में लिखी कि मम्मी को बदनाम भी नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि एक दिन अचानक मैंने इन दोनों को ही गलत स्थिति में देखा, और उसके बाद से ही मेरा जो है मन लगातार घबरा रहा है, क्योंकि ये लगातार 2 साल से घर में रह रहा है। अब धीरे धीरे ये बात इधर मास्टर प्रेम नारायण मीणा को भी पता चल चुकी थी कि जो उसकी पत्नी है उसके अवैध संबंध जितेंद्र से बन चुके हैं, क्योंकि उनकी शादी को 20 साल हो चुके थे। इधर प्रेम नारायण मीणा जो है मध्य प्रदेश में तैनात, वो घर पर आते। इधर जो है उनकी बीवी रुक्मिणी ने जो है कहा कि मुझे जो है थकान हो जाती है, मेरे से काम नहीं हो जाता है। तो मास्टर ने सोचा कि भाई चलो एक काम करता हूँ कि एक नौकर रख देता हूँ। तो उसे जो है सालाना 65,000 रुपये की सैलरी पर घर का और खेतीबाड़ी संभालने का जो है दायित्व उसे सौंपा। लेकिन फिर ये लगातार जो है उसके घर में रह रहा था, इधर दोनों के बीच अवैध संबंध बन गए। अब पुलिस ने जो है सबसे पहले उस रुक्मिणी को उठाया और थाने लेकर गए। थाने ले जाकर रुक्मिणी से जब पूछताछ की थोड़ी देर, तो वो नहीं टूटी, उसके बाद वो टूट गई और उसने फिर जो कहानी बताई वो इस तरह से है। रुक्मिणी ने बताया कि मेरा पति बाहर रहता है, स्कूल में टीचर हैं, समय पर घर नहीं आता है, और फिर हमारे दोनों के बीच भी जो है झगड़े होते रहते हैं। ऐसी दरमियान जो है मेरे घर में जो है एक नौकर रख लिया जितेंद्र, जिससे हम दोनों को बीच में जो है प्यार प्रेम हो गया और दोनों के बीच अवैध संबंध हो गए। लेकिन ये बात मास्टर प्रेम नारायण मीणा को पता चल चुकी थी, और वो जितेंद्र को जो है इस नौकरी से निकालना चाह रहे थे, नौकर की नौकरी से। उससे पहले ही जो है हमने प्लान किया कि एक काम करते हैं, अपने रास्ते का ये रोड़ा बन रहा है तो इसे ही रास्ते से हटा देते हैं। तो 25 मार्च की रात को हमने जो है जितेंद्र ने एक भाड़े का जो है हत्यारा बुलाया, जिसका नाम हंसराज मीणा, उसे 20,000 रुपये दिए। फिर 25 मार्च की रात को जैसे ही मास्टर प्रेम नारायण मीणा जो है अपने बरामदे में, घर के बरामदे में सोया, उसके बाद में रस्सी फेंकी ऊपर की मंजिल पर जाकर, और दोनों को एक पीछे के रास्ते से घर में बुलाया, खिड़की के रास्ते से, जिनके पास तलवार और कुल्हाड़ी थी। अब ये घर में आते हैं और फिर
आकर सीधा ही सर पर हमला करते हैं, उसे मार देते हैं। उसके बाद ये दोनों निकल जाते हैं। अब उसके बाद में पुलिस ने दोनों ही आरोपियों को भी उसी दिन उठा लिया, यानी कि 26 मार्च को ये कत्ल खुला। लेकिन एक पत्नी ने अपने ही मास्टर पति को अवैध संबंधों की वजह से मौत के घाट उतार दिया। ये तो वो लेटर जो लिखा हुआ था उस बड़ी बेटी का, जिसकी वजह से पुलिस को जो ज़्यादा इस जांच करने में ज़्यादा पुलिस को समय नहीं लगा और जल्द ही जो है कातिल जो है पकड़े गए। यानी कि अब जो है 2024 के अंदर मई के महीने में जो हंसराज भील है उसको तो जमानत मिल चुकी है, लेकिन अभी भी जो एडीजी कोर्ट है उसमें ये मामला विचाराधीन है। देखते हैं कि अब इसमें न्यायालय जो है कितने साल की इन्हें सजा देता है। लेकिन रिश्तों का जिस तरह से खून किया, जिस तरह से पति को मारा, 3 बच्चे, उम्र भी 40 साल के आसपास, जिस पति ने उस नौकर पर भरोसा करके घर पर रखा, उसी पत्नी ने अपने ही नौकर के साथ मिलकर अपने पति का कत्ल किया। क्राइम की कहानियों में बहुत कुछ सुनने को देखने को मिलता है साथियों। आज की कहानी में बस इतना ही, फिर किसी कहानी के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद।